धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। विजन अपने सीने पे हाथ रखिए, छोटा सा। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 मेरे खुदा बनी यीशु पिता परमेश्वर। आपके नाम को आदर महिमा देते ऊंचा उठाते मेरे प्रभु मेरे यीशु पिता जिंदा जलाली खुदा मेरे खुदा बनी यीशु पिता। हे राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा, मैं आपके नाम को आदर महिमा देते ऊंचा उठाते मेरे प्रभु। और हे मेरे प्रभु जी, मैं आपसे प्रार्थना और विनती करती हूँ मेरे खुदा बनी यीशु पिता, आज का जो वचन वो आपकी ओर से हो मेरे खुदा, और वह वचन मेरे प्रभु जी जितने लोग सुने मेरे परमेश्वर पिता, प्रत्येक के जीवनों में जाए मेरे प्रभु जी, उनके कानों के द्वारा उनके हृदयों में जाए मेरे प्रभु, इधर पट्टियों पर लिख दी जाए मेरे परमेश्वर पिता, उस वचनों पर चलने पाए मेरे परमेश्वर पिता। इस प्रकार एक बीज बोने वाला मेरे खुदा बन निकला, पर कुछ बीज उन्होंने झाड़ियों में बोया, कुछ सड़क के किनारे बोया, कुछ पथरीली भूमियों पे बोया और कुछ अच्छी भूमियों पर बोया। तो हे मेरे खुदा, मैं चाहती हूँ कि यह वचन जो पथरीली भूमि है उस भूमि को भी उपजाऊ भूमि बना दे मेरे खुदा बन यीशु पिता, और उसमें से ऐसा फल निकले मेरे प्रभु जी, अंकुरित होए और अच्छे मेरे प्रभु जी फले बढ़े और अच्छे फलों को लाए मेरे खुदा बन यीशु पिता। और यह वचन इनके जीवनों में आग बनकर इंटर करे मेरे खुदा, ताकि जो खरपतवार है मेरे परमेश्वर पिताजी वह जले और नष्ट होने पाए यीशु पिता के नाम में। और ये मेरे प्रभु, जो कुछ भी वचन होते हैं बोलना व्यर्थ न होने पाए मेरे प्रभु हमारे जीवन से मेरे प्रभु। बोलने वाला मैं नहीं, बोलने वाला कोई बोला नहीं, किंतु मेरे आमीन आमीन। सपन्या का दूध। हम देखते हैं यहाँ पे लिखा है पश्चाताप का आहार। हे निर्जल जाति के लोगों, इकट्ठे हो। हालेलुया हालेलुया। इससे पहले कि दंड की आज्ञा पूरी हो। हालेलुया हालेलुया। हे निर्जल लोग, इकट्ठे हो, इससे पहले कि दंड की आज्ञा पूरी हो। यानी कि खुदा हम और आप लोगों को कह रहा है, हे निर्जल लोगों, यानी कि जो अपने मनों में दीन है, नम्र है और बहुत ही सीधा साधा और भोला है, जो सीधे मन वाला है, जो भोले मन वाला है, जो साफ सुथरे मन वाला है और जो प्रभु को नहीं जान रहा है और भटक रहा है और अपनी जिंदगियों को बर्बाद कर रहा है, उसे परमेश्वर कह रहा है, हे निर्जल जाति के लोगों, यानी हे छोटे जाति के लोगों, हे तुच्छ जाति के लोगों, और हे जो लोगों के, जो बड़े जातियों के नज़रों में तुम छोटे गिने जाते हो, जिसकी तुम्हारी कोई गिनती नहीं होती, जिसके नज़रों में तुम्हारा कोई इज्जत नहीं होता, शोहरत नहीं होता है, और तुम बड़े ही वो अपने तुच्छ नज़रों से तुम्हें देखते हैं। तो हे निर्जल लोगों, तो इससे पहले तुम क्या हो, आपस में इकट्ठे हो जाओ एक जगह, ताकि इससे पहले कि दंड की आज्ञा पूरी हो। यानी खुदा बताना चाहता है आपको कि जो बातें मैं अपने बेटे के द्वारा, अपने बेटे बेटियों के द्वारा, पास्टर्स के द्वारा, नबियों के द्वारा, अपोस्टल्स के द्वारा, प्रॉफिट के द्वारा जो मैं बातें बता रहा हूँ आप लोगों के बीच में, वह बातें जो है कि उसे तुम अब सीखो। हे जाति जाति के लोगों, हे निर्जल लोगों, तुम क्या करो, इकट्ठे होकर के, अगर तुम इकट्ठे होते हो तो तुम्हारा इकट्ठा होना व्यर्थ न ठहरे, और तुम उस बातों को क्या करो, सीखो, ताकि उससे पहले सीख लो जब तक कि दंड की आज्ञा अभी पूरी नहीं हुई है। क्योंकि आप जब परमेश्वर की वचनों पर चलने लगते हैं, जब परमेश्वर आपको चुन लेता है, क्योंकि उसकी वचन यह भी कहती है कि तुम तब तक मुझे नहीं जान पाते हो और जब तब तक मेरे भवन में नहीं आते हो, मेरे पास नहीं आते हो, जब तक कि मेरी इच्छा नहीं होती है। भले कितना ही कोई जाएगा, हम ही हो चाहे कोई भी पास्टर हो, चाहे कितना बार भी जाए, अगर वो पास्टर अगर परमेश्वर की ओर से भेजा गया है तो अगर वो प्रचार करता है तो आप चुन ली जाएंगी, क्योंकि उसमें खुदा उसके मुखों के द्वारा खुद बोलेगा और उस वचन के द्वारा आपका माइंड चेंज होगा, बदल जाएगा मन, जिसके द्वारा आप उसके वचनों पर
चलने पाएंगे। अन्यथा ऐसे कोई भी जाए बातें बताए, यीशु मसीह को बताए कि यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है, जीवन देने वाला परमेश्वर है, जो कोई भी बताए, परंतु आपका मन बदलने वाला नहीं है, चेंज होने वाला नहीं है। क्योंकि वह कहता है जब तक मैं मनों को नहीं बदलता हूँ तब तक तो, जब तक मैं अपने भवन में तुम्हें नहीं बुलाता हूँ तब तक तुम खुद से नहीं आते हो। तो इसलिए वो कहता है कि जो मैं वचन बोलता हूँ अपने बेटे बेटियों के द्वारा, उस वचन को अब तुम मान लो, क्योंकि अब तुम्हारे पास समय नहीं है कि तुम क्या करो, अब परमेश्वर के वचनों को सुनते हुए भी इनकार करो। और जब अब से अगर तुम इनकार कर दोगे तो तुम पर भी वही दंड की आज्ञा हो जाएगी जो संसार वालों पे होने वाली है, जो मुझे नहीं जानते हैं, जो मेरे वचनों पर, जो मुझे मेरे नाम को जानते हुए भी मुझे ग्रहण नहीं कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और बचाव का दिन भूसी के समान निकले और यहोवा का भड़कता हुआ क्रोध तुम पर आ पड़े। हालेलुया, वो कह रहे हैं कि इसलिए तुम सुधर जाओ, क्योंकि जो क्या है, बचाव का जो समय है अब वो क्या हुआ है, खत्म हो चुका है। क्योंकि कितने दिनों से परमेश्वर प्रचार करते आ रहा है अपने लोगों से, अब ये धीरे धीरे अंत का समय आ चुका है। अब क्या हुए, हम आखिरी पड़ाव पे हैं। इस समय जो अगर परमेश्वर के वचनों पर चलेगा, उसकी इच्छा अनुसार जीवन बिताएगा और जो अपने को बहुत ही बचा कर रखेगा, उसी को यीशु मसीह क्या करेंगे, बचाएंगे। क्योंकि उसने यह भी कहा है कि जो इस समय जो अपने अंदर जो आत्मा रखना चाहेगा वही आत्मा प्रभु डालेंगे भी। अगर आप डर की आत्मा अपने जीवन में अगर रखना चाहोगे तो परमेश्वर और भी उसमें डर की आत्मा आपके जीवनों में डालेगा। परंतु अगर आप नहीं डरेंगे और हिया के साथ आगे बढ़ेंगे, शैतान आपको रोकना भी चाहे फिर भी कहेंगे कि मुझे आगे बढ़ना है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर खड़े हो, अगर मैं यहाँ पर खड़ी हूँ और बीच में यहाँ पर कांटा रखा हुआ है, तो या तो मैं उस कांटे पे पैर रखूंगी या तो उसे डाकूंगी, तब तो मैं उस पार जाऊंगी। अन्यथा अगर मैं उस कांटे को देखकर अगर डर कर अगर पीछे रह गई तो फिर उस पार मैं जा नहीं पाऊंगी। यानी कि यीशु मसीह के वचनों पर चलने के लिए अगर आपको चलना है, अगर उस सीढ़ी को अगर पाना है, अगर आखिरी मंजिल को पाना है, तो बीच में कांटे पड़ेंगे। या तो आप उसके ऊपर पैर रखें या तो उसे नाम कर जाएं, तभी आप यीशु मसीह जिस मंजिल पे आपको लेकर जाना चाहता है आप जा पाएंगी। क्योंकि उसने खुद क्या किया, उन कांटों पर क्या किया, अपने आप को पैरों को रख करके गया। उस कांटे का मतलब यह है कि जब आप घर से आना चाहते हैं चर्च में, हालेलुया 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 हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। देखिए आप लोग सुनते रहिए ताकि हमारा बोलना व्यर्थ न ठहरे। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। यीशु मसीह ने अगर बीच में अगर काटा, यानी कि वो काटा यह चीज है कि जो अगर आप चर्च में आना चाहते हैं, आपके अंदर से बहुत इच्छा कर रही है कि मैं क्या करूं, चर्च में जाऊं, परंतु आपके पति ने कहा नहीं तुम्हें चर्च में नहीं जाना है। अब वो क्या हुआ, प्रेम से तो कहने की बात छोड़ो, वो शराब पी कर आया है और कह रहा है कि अगर तुम जाओगी तो मैं तुम्हें क्या करूंगा, मारूंगा पीटूंगा। तो अब आप क्या करेंगी, अब यहाँ पर कांटा रखा हुआ है, यानी कि वो आपका पति कांटा बनकर यहाँ पर बीच में खड़ा है। तो आपको क्या करना है कि परमेश्वर ने, यीशु मसीह में क्या करना पड़ेगा, अगर आगे मंजिल को जाना है तो इस पे पैर तो रखना पड़ेगा, या अन्यथा नहीं तो इसको टाकेंगी तभी तो आगे यहाँ पर फिर आने पाएंगी। नहीं तो अगर इसी से डर कर अगर पीछे रह जाएंगी तो फिर यहीं पे खड़ी रह जाएंगे। यीशु मसीह के आगे मतलब जो मंजिल वहाँ पर बनाया है उसके पास, वहाँ पर आप जा नहीं पाएंगी। यानी कि अगर उस पति को अगर आप नहीं ठुकराती हैं, अगर उसके बातों को अगर मान करके अगर आप नहीं, अगर घर पे अगर आप रुक जाती हैं, अगर आप नहीं आती हैं चर्च में, तब आप मंजिल को कभी नहीं पाएंगी। अगर आप अपने भाई की बातों को मान करके अगर आप घर पे रुक गई, अगर यीशु मसीह में नहीं आती हैं, यीशु मसीह के कार्यों को नहीं करती हैं, या फिर पिता की बातों को सुनकर, माँ की बातों को सुनकर अगर आप रुक जाती हैं, तब परमेश्वर का कार्य आपके जीवन में होने वाला नहीं है, कभी नहीं होगा। क्योंकि जब तक आप उसके लिए कुछ अलग नहीं करोगे तब तक यीशु मसीह भी आपके लिए कुछ अलग करने वाला नहीं है। क्योंकि अगर एक संसार का व्यक्ति होता है जो
वो हमारे में समझ लीजिए जैसे हम पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है, और एक टीचर है, अगर वो पढ़ा रहा है तो जो इसमें सबसे अगर कुछ बनना चाहता है अपने आप में कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो टीचर की बातों को क्या करेगा, ध्यान से सुनेगा और वो जो कहता है वैसा ही करेगा। यानी उसका जीवन इन सारों से क्या होगा, अलग होगा। वो क्या करेगा, जैसे यह सब बस खाली बातों को सुनेंगे और घर पे जाएंगे, बातें खत्म, एक कान से सुनते और दूसरे कान से निकल गया। परंतु जो बनना चाहता है वो क्या करेगा, बातों को सुनेगा और उसे फॉलो करेगा, यानी कि उसके उस वचनों पर वो क्या करेगा, चलेगा। जैसा जैसा टीचर बताता जाएगा वैसा वैसा वो करता जाएगा, तब वो क्या करेगा, उस मंजिल को पा पाएगा। यीशु मसीह ने क्यों नहीं कहा कि बकरियों को उसने क्यों नहीं चुना, क्योंकि बकरियां कभी अपने चरवाहे की बातों को कभी सुनती नहीं है। आप कितना भी चराने ले जाओ, अगर आप आगे होंगे तो पीछे आपके सीधे कभी चल सकते ही नहीं हो, कभी उनके खेतों में कभी उनके खेतों में, क्योंकि जब आप उसके पीछे भी होते हैं ना, फिर भी वह मानते नहीं है, इसमें कूद जाती है, इसमें कूद जाती है। और जब आप उसके आगे भी होते हैं तब तो और भी छुट्टा हो जाती है, जिधर मन तिधर वो क्या करती है, कूदने लगती है, जिस कारण वो अपने चरवाहे की बातों को कभी मानते नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ने क्या किया, भेड़ों को चुना कि वह भेड़ें यह नहीं सोचती हैं कि जो मेरा आगे वाला जो जा रहा है चरवाहा, वह मुझे कहाँ गिराएगा, अगर आगे गड्ढा है तो शायद उसमें गिरा दे, उसे यह शंका नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि उन्हें वह भरोसा होता है कि जो मुझे चरा रहा है वह मुझे कभी खाई में गिरा नहीं सकता, क्योंकि उसे दिखाई देता है कि कहाँ पे गड्ढा है, कहाँ पे हरियाली है, कहाँ पे सूखा है, कहाँ पे पानी है, कहाँ पे क्या है, उसे साफ साफ दिखाई देता है। इसलिए वो भेड़े क्या करती हैं, सिर्फ नीचे एकदम उसी को देखते देखते वो चाहे जहाँ भी चल जाए, अगर वो गड्ढे में भी अगर वो गिर जाता है तो वह भेड़े क्या करती है, गड्ढे में गिर जाती है। और इसलिए गिर जाती है क्योंकि उन्हें क्या होता है, अपने गुरु पर, अपने चरवाहे पे क्या होता है, भरोसा होता है कि चाहे जहाँ कहीं भी लेकर जाएगा, मुझे अच्छी जगहों पे लेकर जाएगा और मुझे अच्छी चराइयों में लेकर जाएगा और अच्छी चीजें खिलाएगा। हालेलुया, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। तो वही प्रभु कह रहा है कि जो अगर मैं अच्छी चीजें अगर तुम्हें मैं दे रहा हूँ, अगर मैं बता रहा हूँ, तो अब से तुम क्या करो, हे मेरे बेटे और बेटियां, हे इन निर्जल लोगों, अब से तुम क्या करो, अब पापों से मुड़ जाओ, क्योंकि अब तुम्हारे पास समय नहीं है, क्योंकि अब तुम बकरियों की तरह भटको नहीं, अब तुम अपने चरवाहे पर भरोसा कर लो कि वह जो कह रहा है सही कह रहा है, वह गलत नहीं कह रहा है, उस पर विश्वास कर लो। जब तक आप अपने अगुवे के अधीन नहीं होती हैं, चरवाहे के अधीन नहीं होती हैं, तब तक आपके जीवन में परमेश्वर का कार्य नहीं होता है, क्योंकि जब तक आपके जीवन में डर भय नहीं रहेगा, जब तक एक बेटा अपने पिता से डरता नहीं रहता है, तब तक वह एक अच्छा बेटा नहीं बन पाता है, क्योंकि तब वो आवारागर्दी करने लगता है, क्योंकि तब वह नहीं जान पाता है कि अच्छे रास्ता कौन है। वह लोगों के बच्चों अपने दोस्तों के साथ घूमने लगेगा, दारू पीने लगेगा, शराब पीने लगेगा, दिन भर घूमता रहेगा, आपकी बातों को सुनेगा ही नहीं, ना तो कोई काम करेगा। परंतु वही अगर पिता को डर भय में रहेगा तो उसकी बातों को मानेगा, अगर तो यह नहीं कि पिता उसे सिर्फ काम करवाएंगे, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि संसारिक पिता उसे अगर इतना प्यार दे सकता है, वो समय समय पे काम करवाता है, उसे खेलने कूदने का सब कुछ का मौका देता है। तो जो परमेश्वर के वचनों पर अगर आप चलेंगे तो उसकी वचन कहती है, अगर एक संसार का पिता अगर जो सांप मांगने पर वह मछली मांगने पर वो क्या करता है, सांप मांगने पर मछली मांगने पर अगर वो सांप नहीं देता है, तो फिर मैं तुम्हारा पवित्र परमेश्वर होकर के तुम्हें मैं वही चीजें कैसे न दूंगा जो चीजें तुम्हें चाहिए, क्योंकि उसने अद्भुत प्रेम किया है। जिस परमेश्वर ने अपने हमारे और आपके लिए अपने एकलौते पुत्र को त्याग दिया, बलि कर दिया, वह परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है, कितना कि वह जब एक संसारिक पिता अपने बेटे को जब इतना प्यार दे सकता है, तो फिर वह पिता क्यों नहीं दे सकता। तो इसलिए जब आप उसकी
की वचनों को मानेंगी और उसके वचनों पर चलेंगी। और क्योंकि अब बचाव का समय बहुत ही कम है, बहुत 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 कम है बचाव का समय, क्योंकि अब आखिरी पड़ाव है। इसमें बहुत से लोग, परमेश्वर ने कहा वो समय आएंगे, अंत का समय आएगा, जो बहुत से चुने हुए भी क्या करेंगे, भटक जाएंगे। यानी कि जो पूरी रीति से यीशु मसीह के वचन पर चलते हैं, उसके वचनों को फॉलो करते हैं, उसके वचनों को जान पाते हैं, मुझ जैसे ऐसे बताने वाले लोग भी क्या करेंगे, भटक जाएंगे। ऐसा वह दिन आने वाला है। तो आप सतर्क रहें। आपको यहाँ पर यहोवा सतर्क कर रहा है और कह रहा है कि तुम इकट्ठे होकर के आपस में तुम ऐसी बातें करो जिसमें परमेश्वर का ज्ञान मिलता है, जो परमेश्वर की शिक्षा मिलती है, जो परमेश्वर की समझ की बातें होती है, वो बातें करो, ताकि तुम और ठट्ठा करने वालों के मंडली में इकट्ठा मत हो, ताकि तुम्हारे पास जो है वो अभी तुम उसे खो दो। ऐसा नहीं करना है। तुम्हें अच्छी मंडली में जाना है और अपने आप को अधिक से अधिक बचा कर रखना है, बचा कर, ताकि तुम भी क्या करो, जीवन को पाओ। क्योंकि अब बहुत ही जल्दी बचाव का समय भूसी के समान निकल चुके हैं। क्योंकि जो अधिक से अधिक बचाव का समय था वह क्या हुआ है, पीछे अब निकल चुका है। अब आगे बहुत ही थोड़ा सा समय है बचाव का। अगर इसमें जो बचेगा तो ठीक है, अन्यथा बचाव का समय खत्म हो गया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप परमेश्वर का क्रोध भड़कने से पहले आप क्या करें, अपने आप को सुधार ले। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। और यहोवा की क्रोध का दिन तुम पर आए। हालेलुया। यानी परमेश्वर का समय जो है, आप को परमेश्वर अगर अच्छी चीजें सिखा रहा है तो आप सीखो। ऐसा ना हो कि उसका क्रोध भड़कने से पहले अगर आप सुधर जाते हो तो ठीक है, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि वह क्रोध यहोवा का जब आप पर भड़क उठेगा तब कहीं का आप नहीं रहेंगे। क्योंकि संसार अगर त्याग देती है तो तब तुम बहुत खुश और आनंदित रह सकते हो, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर क्या है, तुम्हारे साथ है। परंतु अगर परमेश्वर अगर तुम्हें त्याग दे, अगर दुनिया तुम्हारे साथ है, तो कोई भी तुम्हारा कुछ बनने वाला नहीं है। क्योंकि दुनिया अगर तुम्हारे साथ है और यीशु मसीह अकेला एक परमेश्वर का जन अगर खड़ा है, तो वह अकेला संसार के लोगों को क्या कर सकता है, हरा सकता है। क्योंकि दाऊद वहाँ पर सिर्फ अकेला ही था और गोलियत और उसकी मंडली कितनी सारी थी जो जिसे कोई हरा नहीं पाता था, परंतु दाऊद सिर्फ सिंगल था, एक था और मेरे इतना ही बराबर था और उस गोलियत को मार गिराया। तो अगर आप ठीक, परमेश्वर वही आपको बनाना चाहता है। जिस प्रकार संसार के लोग कहते हैं, टीचर कहता है कि ये बच्चों तुम पढ़कर बेस्ट बनो, तुम्हारे में से ही कोई माउंट एवरेस्ट पे चढ़ेगा, कोई चांद पर जाएगा, कोई पायलट बनेगा, कोई दरोगा बनेगा, कोई पुलिस बनेगा, कोई सिपाही बनेगा। उसी तरह यीशु मसीह भी कहता है कि हे मेरे बेटे और बेटियों, मेरे वचनों पर चलो, ताकि तुम भी कोई मूसा बनो, कोई दाऊद बनो, कोई इसहाक बनो, कोई याकूब बनो, कोई अब्राहम बनो, ताकि तुम भी जैसे पहले के लोग कहते कि तुम ऐसे ऐसे बनो, तुम संसार के लोग कहते तुम सुभाष चंद्र बोस बनो, अम्बेडकर बनो, ऐसे ऐसे लोग क्या करेंगे, खड़े होंगे। तुम अगर ऐसे करोगे, तो ऐसे अगर कर्म करोगे जैसा उन्होंने किया, तो 1000 अम्बेडकर, 1000 भगत सिंह क्या होंगे, खड़े होंगे। तो ऐसा अगर जब आप खड़े होंगे तो जो महान महान परमेश्वर के बेटे हैं, एलिया, मूसा, जैसे जैसे परमेश्वर ने उन्हें बनाया, उससे बेस्ट खुदा आपको बना सकता है। हालेलुया, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। आज रात को इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको चिताना चाहता है, बताना चाहता है कि अब बचाव का समय बहुत ही कम है, क्योंकि वो भूसी के समान क्या हुआ, पीछे निकल चुका है। यानी कि वो भूसी के समान अब उड़ चुका है। जो हमारे बचाव का दिन था वो खत्म हो चुका। इस समय अब जो बचेगा वही जीवन पाएगा, नहीं तो अगर नहीं बचेगा तो चुने हुए भी क्या करेंगे, अब भटक रहे हैं। तो इसलिए आप अपने आप को बहुत अधिक बचाएं और बहुत ही सतर्क से परमेश्वर की वचनों पर चले
और उसकी इच्छा अनुसार जीवन बिताने पाए, ताकि जो जीवन खुदा आपको देना चाहता है उस जीवन को आप पाने पाए। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस और आशीषित करे। का अब चलत है चुपा जा।